सखियों, आज हमारे बीच है डॉक्टर दीप्ति राठी जी, जो हमसे पीसीओडी की समस्या और उसके निदान के बारे में बातचीत करेगी। डॉक्टर साहिबा नमस्कार। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहिबा, हमारी सभी सखियों के बीच में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा कि ये पीसीओडी क्या है। पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन आजकल सुनने में आ रहा है। ये थोड़ी नई बीमारी है। पहले ये बीमारी हम नहीं सुनते थे। हमारी मम्मी, हमारी ग्रैंड मदर, उनको ये बीमारी नहीं थी। पर अभी जो हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आ रहा है, खान पान में जो बदलाव है, उसकी वजह से ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हर 5 पेशेंट में से एक लड़की को पीसीओडी निकल जाता है। पर पीसीओ एंड पीसीओडी ये दोनों थोड़ी अलग अलग चीज़ है। इसको हमें जानना होगा। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आता है कि मैम देखो, हमारी सोनोग्राफी में पीसीओडी लिखा हुआ आया है, मुझे तो पीसीओडी की बीमारी हो गई है। पर ऐसा नहीं है। ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरी। कभी कभी 25-30% लोगों में नॉर्मली पॉलीसिस्टिक ओवेरीज दिखाई देती है सोनोग्राफी में। हम किसी और वजह से सोनोग्राफी करवाते हैं और रेडियोलॉजिस्ट उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरीज लिख देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको पीसीओडी बीमारी हो गई है। ठीक है। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक ही चीज़ है। पीसीओडी हम जब कहेंगे जब सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवेरीज दिखाई दे रही है। नॉर्मल अगर सोनोग्राफी में हम ऐसे करवा रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरीज आ रही है, तो वो कोई बीमारी नहीं है। उससे डरने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। जी मैडम, आपने ये तो बताया, पर और पीसीओडी में और क्या क्या समस्याएं होती है पेशेंट को। पीसीओडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। एक तो ओबेसिटी होती है, पीरियड इरेगुलर होता है, मेल हार्मोन ज़्यादा होने से, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने से चेहरे पर और पूरी बॉडी पे बाल अधिक होते हैं, और पेशेंट ओबेस होता है। वेट गेन की इनमें टेंडेंसी होती है। वो वेट रिड्यूस भी करना अगर चाहते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उनका बॉडी की टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की। ये तो होगी एडोलेसेंट में प्रॉब्लम। जब उसकी मैरिज होती है तब उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है, और प्रेगनेंसी कंसीव भी होती है तो बार बार मिसकैरेज होने के चांसेस भी ऐसे पेशेंट में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पीसीओडी का लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है। पीसीओएस में रिप्रोडक्टिव एज में प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी रुकती है तो बार बार एबॉर्शन के चांसेस भी उनमें अधिक होते हैं। और इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इंसुलिन रेसिस्टेंस इसका मेन मैकेनिज्म है। जिन लोगों में जैसे पीसीओडी होता है उनमें बाद में एंडोमेट्रियल कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब का होने का भी रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ जाता है। तो पीसीओडी का समय पर डायग्नोस होना और उसके लिए समय पे इंटरवेंशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैडम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आज की जीवन शैली है वो पीसीओडी के लिए कितनी जिम्मेदार है। इसके लिए हमारी बदलती जीवन शैली, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल और हमारा बदलता हुआ खान पान बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसके लिए मेन पैथोफिजियोलॉजी है इंसुलिन रेसिस्टेंस। बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है तो सारे पीसीओएस के पीसीओएस डेवलप होता है। अक्सर बैठे ही रहते, फिजिकल एक्टिविटी 0 के बराबर हो गई है, और टाइम पर खान पान नहीं होता है, बाजार का खाना खाना, जंक फूड खाना, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह से भी, स्ट्रेस बढ़ने से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। देर रात तक जगना, सुबह लेट उठना, ये सब भी बहुत इसके हद तक जिम्मेदार है। केमिकल यूज करते हैं वो हमारी बॉडी के हार्मोन में बदलाव लाते हैं। फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सन एक्सपोजर भी 0 हो गया है। तो इन सब के कारण ये बीमारी ज्यादा अभी पेंडेमिक हो रही है। लोअर सोशियो इकोनॉमिक में अभी भी ये बीमारी नहीं है। जो हाई लेवल के, जहाँ ओबेसिटी बढ़ रही है, तो उन लोगों में ये बीमारी ज्यादा देखी जा रही है। जी डॉक्टर साहिबा, आपने ये तो बताया कि जीवन शैली किस हद तक के हमारी बदल चुकी है, इस वजह से महिलाओं में पीसीओडी बढ़ रहा है। पर यदि हम अपनी जीवन शैली बदल ले तो इस पर हम काबू भी तो पा सकते हैं। तो किस तरह का अपना व्यवहार या जीवन शैली बदल लेनी चाहिए महिलाओं को। ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं।
अगर हमने अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन किया, पेशेंट को इसके बारे में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करूं जिसके कारण मैं इस बीमारी को कंट्रोल कर सकती हूं। उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए कि इस वजह से आप ये बीमारी में निदान पा सकते हो। सबसे दो महत्वपूर्ण है, अगर आप मोटापे से ग्रसित हो, अगर आपने 5 से 10% भी वज़न कम किया तो आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा, आपके हार्मोन थोड़े बैलेंस में आने लगेंगे। तो 3 चीज़ें के लिए हमको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। एक तो वज़न कम करना चाहिए, दूसरा डाइट कंट्रोल और तीसरा एक्सरसाइज। इन तीनों के साथ साथ मेडिसिन भी कुछ हद तक इस बीमारी से हम पूर्णतः निजात पा सकते हैं। यह आपको पूरी लाइफ टाइम आपको इन 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहिबा, किस तरह की एक्सरसाइज और किस तरह की डाइट होनी चाहिए इस समस्या से निदान के लिए? इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी डाइट कंट्रोल करना और एक्सरसाइज करना। सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं। डाइट में अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको अपना कैलोरी इंटेक कम करना है। जितनी भी आप वो ले रहे हो कैलोरी, उसको आपको थोड़ा कम कैलोरी इंटेक कम करना है। सिंपल सादा खाना आपको लेना है। बाज़ार का फूड आपको अवॉइड करना है। पैकेज फूड जो आता है वो आपको अवॉइड करना है। जो ज़्यादा ओवर कुकिंग, माइक्रोवेव किया हुआ फूड और उसको ज़्यादा फ्रीज़ में रखा हुआ फ्रिज, वो सब आपको अवॉइड करना है। सिर्फ सिंपल फ्रेश बना हुआ खाना आपको लेना है। खाने में आप वेजिटेबल्स, दाल, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब आपको ज़्यादा लेना है। प्योर वेगन डाइट मतलब वेजिटेबल प्लांट बेस्ड डाइट को प्रेफर करना है बजाय एनिमल डाइट से। प्लांट से जो चीज़ें हमको मिल रही है वो डाइट इसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। कोई भी रिफाइंड पैकेज फूड या प्रोसेस्ड फूड जो बाज़ार में आ रहा है उनको नहीं लेना है। जैसे कि मैं आप सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आप दलिया बना सकते हो, खूब सारी वेजिटेबल उसमें डाल के चीला बना सकते हो, मूंग दाल का, बेसन का, ज़्यादा वेजिटेबल डाल के चीला बना सकते हो। 1:1 का रेशो होना चाहिए उसके अंदर। और जैसे कि सिनामन हुई, अदरक हुई, लेमन ड्रिंक, ये सब ले सकते हो। मेथी का पानी भी इसके लिए, रात में मेथी भिगो के सुबह मेथी का पानी पीना भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। करी लीव्स, मोरिंगा की पत्तियां जो होती है उसका भी पाउडर बना के पानी पीना, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। स्मूदी पीना, एप्पल, स्पाइनक, उन सब डाल के स्मूदी पीना, ये सब उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है। और रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची धानी मस्टर्ड ऑयल लीजिए आप, या सीड्स ऑयल लीजिए, या देसी घी का उपयोग करिए। रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना है। ग्रीन टी, कोकोनट वाटर, टीन सीड, ये सब इसके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और शाम को आप सूर्य डूबने से पहले, सनसेट होने से पहले आप अपना भोजन कर लीजिए। और भोजन करने के बाद 30 मिनट वॉक बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ाएगी, आपका वज़न कम करने में भी ये डाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी। सिर्फ सिंपल खाना, फ्रेश बना हुआ खाना, घर का खाना आपको खाना है बस। जी मैम, ये तो आपने डाइट बता दी। अब एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए? पीसीओएस के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमारी वैसे भी जनरल हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, और पीसीओएस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो आप सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा, प्राणायाम इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक्सरसाइज करने से हमारा जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो कम होता है और हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन बढ़ता है। लीन पीसीओएस जो है, जिनका लीन पीसीओएस मतलब जिनका वज़न कम है और इनको भी पॉलीसिस्टिक ओवेरी आई है और हिर्सुटिज्म के फीचर है, उनके लिए ज़रूर कार्डियो एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी है वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। मसल्स स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से मसल्स डेवलप होती है, फेट और मसल्स का रेशियो इम्प्रूव होता है, और हमारी जो पीसीओ में जो मेन फैक्टर होता है सेंट्रल ओबेसिटी, विसरल ओबेसिटी होती है, वो कम होती है। मतलब वेस्ट का रेशियो, वेस्ट हिप रेशियो वो कम होता है। और डाइट में आपको बताना चाहूँगी कि अपनी डाइट में प्रोबायोटिक को भी शामिल करिए, और स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफ़ीन ये अवॉइड करना है। इसके लिए
पीसीओडी को हम एक्सरसाइज और डाइट से काफ़ी बहुत हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और नॉर्मल जीवन शैली व्यतीत कर सकते हैं। कम से कम डेली 30 मिनट का वर्कआउट पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपनी जीवन शैली में योगा और प्राणायाम को भी शामिल करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और टाइम पर सोना, समय पे उठना, समय पे खान पान, ये सब होने से हमारा जो स्ट्रेस लेवल होगा वो कम होगा और हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जिससे इसके सारे जो फीचर्स है वो कम होंगे। जी डॉक्टर साहिबा, आपने बताया, ये बहुत अच्छी जानकारी दी। पर जिन महिलाओं को और लड़कियों को पीसीओडी की समस्या होती है, उन्हें आजीवन इसका ख्याल रखना पड़ता है, तो क्या पूरे समय इन्हें अपनी दवाई गोलियां चालू रखनी पड़ती है? हाँ, अगर मान लो किसी को पीसीओएस है, उसके सब सिम्टम है, तो उसको अपना रेगुलर बॉडी से एक बार तो चेकअप करवाना चाहिए। हाँ, कुछ हार्मोन टेस्ट करवाने चाहिए। इनमें डायबिटीज़ के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जीटीटी टेस्ट करवाना चाहिए, ब्लड प्रेशर एक बार चेक करवाना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते रहना चाहिए। और एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी फ्यूचर में रहते हैं अगर पीसीओएस उन्होंने कंट्रोल नहीं किया है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको पहले बताया है कि वज़न कम करना, डाइट और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही इसका मेन इलाज है। शुरुआत में इनिशियली हमको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अगर हमने अपनी डाइट और एक्सरसाइज और वज़न कम किया तो हमारी मेडिसिन फिर बंद हो जाती है। जैसे कि एडोलेसेंट पीरियड में लड़कियों को पीरियड इरेगुलर रहता है, पीरियड डिलेड होता है, तो उसके लिए हम पीरियड रेगुलर आने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उनको दी जाती है ताकि पीरियड रेगुलर रहे। और पीरियड नहीं आने से जो प्रॉब्लम्स आती है, हिर्सुटिज्म वगैरह, एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी फिर अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उसमें हम कंसीव होने के लिए ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, तो ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन उसमें दी जाती है। अगर उसने प्रॉपर अपना वज़न कम किया, अगर हम 5% भी वेट रिड्यूस करते हैं पेशेंट, तो उनका पीरियड ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है, उनका ओवुलेशन शुरू हो जाता है और फ्यूचर में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। पीसीओएस अगर जिसमें डिटेक्ट हुआ है और जिनका पीरियड बहुत लंबे समय तक इरेगुलर है, वो कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं, कोई डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, तो ऐसे पेशेंट का हमको, ये बहुत प्रोन होता है डायबिटीज़ के लिए, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते रहना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल करवाते रहना चाहिए और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग भी हम करते हैं ताकि पहले ही कुछ बड़ी बीमारी का पता लगा सके। अगर पेशेंट को हिर्सुटिज्म है तो हम उसके लिए एंटी एंड्रोजन मेडिसिन देते हैं और इंसुलिन सेंसिटाइज़र, मेटफॉर्मिन वगैरह ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट ने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए काउंसलिंग, अगर उसने वेट रिड्यूस किया और डाइट और एक्सरसाइज प्रॉपर करी तो मेडिसिन उसकी बंद हो जाती है, तो फ्यूचर में फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं या नहीं रहते हैं। जी डॉक्टर दीप्ति राठी जी, आज आपने हमें पीसीओडी पे इतनी अच्छी जानकारी दी। हमारी सभी बहनों को के लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी होगी। आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।